जय हिंद जवानों, कैसे आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी, आज उसको टेस्ट करने का समय है। तो आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और ये गणित का होने वाला है। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, जो हमारा ड्रीम है कि मैथ में 25 में से 25 स्कोर करना है, तो उसके लिए जो आज ये प्रैक्टिस सेट होने वाला ना, ये आप समझ सकते हो कि आपका रियल पेपर की तरह होने वाला है। ठीक है, रियल पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाएगा, जिस तरीके सारी चीजें होंगी, उस तरीके का होने वाला है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं मैथ के आपको। ठीक है, तो मैं सभी से आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, जो भी हमारे चैंपियंस हैं जितने भी हैं, कि आज इस टेस्ट को आपको कंप्लीट दोगे। ठीक है, बहुत ही शानदार होने वाला, बहुत सारी नई चीजें भी आप सीखने वाले हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन ले लेते हैं, क्योंकि मोटिवेशन जरूरी होता है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। बात समझ रहे हो? अपना रास्ता बनाओ। सभी की सक्सेस की है ना, वो अलग जर्नी होती है। ठीक है, सभी के अलग रास्ते होते हैं। आपको पत्थर नहीं बनना, कोई पढ़ रहा है ना, उसको पढ़ने देना है। ठीक है, ये नहीं बोलना चल भाई चलते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ रहे ना, कोई बात नहीं, और किसी को तो पढ़ने दो, उनके रास्ते का रोड़ा तो मत बनो, उनको तो सक्सेस होने दो। ठीक है, और जो आपको बोलते हैं आपके लिए रोड़ा बन रहे हैं, उनको साइड में कर दो। क्योंकि पानी होता है ना, वो पत्थरों को ऊपर के चले से चला जाता है। आपने देखा होगा ना, नदी अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। उसके सामने कितने भी पत्थर, बहुत सारी चीजें आती हैं, चट्टानें आती हैं, ठीक है, तो वो साइड से निकल जाती हैं या उसके ऊपर से बह जाती हैं। तो वही चीज आपको करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन है कि 10% व 25% के समतुल्य बट्टा है। ठीक है, तो क्या होगा, इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो इसलिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ये वाला फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि देखिए क्या है, क्या ट्रिक बताई थी मैंने, बट्टा, बट्टे का मतलब होता है छूट। ठीक है, नेगेटिव चीज होती है, छूट होती है, तो उसको माइनस में यूज कर लेते हैं। 10 का है तो माइनस का 10, फिर उसके बाद माइनस का 25, और माइनस माइनस दोनों का गुना करके लिखना है। ठीक है, गुना करके यहां पर लिखना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 10 गुना 25, और बटे में क्या होगा आपका 100। यहां से कितना हो गया, माइनस का 35 हो गया, प्लस का ये कितना हो गया, यहां से 250 बटे 100 होगा। ठीक है, 250 बटे 100 इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख देंगे हम 250 बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल, ये यहां से क्या बन जाएगा 2.5, प्लस का 2.5, माइनस के 35 में से प्लस का 2.5 जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 32.5 बच जाएगा माइनस का। माइनस का मतलब बट्टा। ठीक है, यानी छूट। तो हमसे यही पूछा गया था कि कितनी छूट दी जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 32.5%। ठीक है, 32.5%। जिसको माइनस से दिक्कत आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से दिक्कत आ रही है ना, तो इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है फिर, उस तरीके, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, क्या क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, अगर माइनस से दिक्कत आ रही है ना, कोई बात नहीं, तो इसको हमने प्लस मान लिया, तो इनको माइनस मानना पड़ेगा, वही बात है, इधर माइनस कर लो फिर। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा, माइनस का 2.5 फिर भी 32.5 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो ट्रिक तो मैंने आपको बताई हुई है माइनस वाली है, क्योंकि नेगेटिव चीज होगी। अगर प्लस होता यानी लाभ हो रहा होता, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा होता, कुछ चीज जुड़ रही होती, तब हम प्लस का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके का आपका दिमाग चलता है चला दो। ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन देख के स्टूडेंट को डर लग रहा होगा, लेकिन यहां पर हम कलाकारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि कलाकारी करना बहुत जरूरी है मैथ में। अगर आप कलाकारी नहीं करोगे ना, जिसको आप बोलते हो थोड़ा सा स्मार्ट माइंड, स्मार्ट दिमाग का यूज करना, ठीक है, तो वो करेंगे। आपको पता है, जैसे मैं इसको लिख लेता हूं, अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, उसी में मजा आएगा। 1 प्लस एक्स बटे में 144 बराबर क्या है, 13 बटे 12 है। तो हमसे क्या पूछा, x का मान हमसे पूछा है। ठीक है, वैसे तो x का मान आप सभी को पता है कि x का मान नहीं, x पसंद ही नहीं है। ठीक है, पसंद नहीं है ना आपको भी, कमेंट करके जरूर बताना किस किस को x पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना, मैं मैथ वाले x की बात कर रहा हूं, इसमें x का मान बताना है। तो ये कब आएगा, बराबर में कितना दिया हुआ आपका 13 और 12। ठीक है, 13 12, यहां पर अंडर रूट दिया हुआ है,
तो इसका मतलब 13 12 मतलब ऊपर तो कितना रहा होगा, 13 का स्क्वायर रहा होगा, यानी 169 रहा होगा, 169 रहा होगा, और 12 का स्क्वायर रहा होगा यानी 144, क्योंकि इसके अंदर होंगे तभी तो ये बाहर निकल के इतना बनता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब 159 कब बन सकता है? क्योंकि आपको पता है कि इसको इससे गुना करेंगे, बटे में तो 144 रह जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारा रहेगा ही। अब इसमें इसको तो गुना कर दिया तो यहां पर 144 आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, 169। तो 144 तो है, यहां पर x का मान क्या जोड़ेगी, 169 बन जाए। मतलब कि 169 में से 169 में से 144 घटा ले तो हमें पता चल जाएगा। तो यहां से कितना आ गया 5, यहां से कितना आ गया 2, कितना जोड़े 25। तो x का मान क्या आ गया 25 आ गया। ऑप्शन में देख लो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट के दिमाग के ऊपर से गया, लेकिन फिर से बताता हूं, देखो समझो, ठीक है। मजेदार चीज है, मजेदार चीज है, क्वेश्चन शानदार है। x के स्थान पर क्या रखना है यही हमें बताना है। इसका हमें पता है, इसका हमें पता है कि 169 और 144 होगा, ठीक है, 169 और 144 होगा। यहां पर आपको पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं होता, एक होता है, इसका एलसीएम लेके 144 आएगा, इसको गुना करेंगे यहां पर 144 आएगा, प्लस में बटे में तो 144 तो आई, अब 169 बनाना है, तो 144 हमारा आज का x का मान क्या होगा, तो 144 को अगर इसमें से घटा दें तो हमारे पास पता चल जाएगा, वो पता चल गया, ठीक है। बड़ा लग रहा होगा सर क्या है, कुछ नहीं बस घटाना है, कुछ नहीं करना, घटाना है और आपका आंसर निकल जाएगा। यहीं से डायरेक्ट कर दो कि 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा दो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। निकाल दिया होगा, समझ में आ गया होगा, जिसने निकाला उसका सही था, जिसने नहीं समझ लिया उसका भी सही है, आगे कर दोगे आप। क्योंकि 4 संख्याओं का औसत 32 है तथा अन्य 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी 7 संख्याओं का औसत क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। पीछे वाला जो क्वेश्चन है ना सर ये हमें नहीं आया, सर आप पढ़ा रहे हो हमें नहीं आया, तो अभी हमने ये चैप्टर किया ही नहीं है, तो कहां पे आएगा, आ जाएगा, चैप्टर कर लेंगे तब, ठीक है। अब इसको देखो कि 4 संख्याओं का औसत 32 है, ये हमने कर लिया है, 4 संख्याओं का औसत 32 है, तो कितना हो जाएगा 128, ठीक है। आगे क्या बोला गया, अन्य 3 संख्याओं का औसत 30 है यानी 90, तो पूछा सभी 7 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 8, 1 और 2, 218 बटे 7, 7 21, 7 एकम 7 और 1 बटे 7, 31 सही, 1 बटे 7 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सभी ने कर लिया होगा औसत वाली, जिसने क्लास देखी है ना, लगभग 2 से 3 घंटे की करवा रखी है मैंने औसत की क्लास, तो जिसने देखी है उसने कर लिया होगा। और जिसने यहां पर, ये तो बेसिक तरीका है, ये सभी करेंगे, ठीक है, ये सभी करेंगे, हम बिना थोड़े दिमाग का यूज करके कैसे कर सकते हैं। ये तो आपको पता है कि 4 को गुना किया तब इतना आ गया, इसको गुना किया तब इतना आ गया, उसको काट पीट के 31 सही, 1 बटे 7 आ गया। अब इसको छोड़ो, ठीक है, अगर ये हम ना करें, क्योंकि हमें और भी स्मार्ट बनना है, हमें चैंपियन बनना है और भी, तो 31 से 1 बटे 7 पता तो है ना आपको, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, आपको पता है कि इसकी 30 है, इसकी 32 है, तो 30 तो सभी की रही होगी, सभी का औसत रहा होगा 30, तो 30 तो ये हो गया। उसके बाद यहां पर 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा कितने का है, 4 में ज्यादा है, मतलब कुल 8 ज्यादा है, 7 संख्याएं हैं, 8 ज्यादा है, 7 संख्याएं हैं, तो 1 1 सभी में बढ़ जाएगी, प्लस का 1 हो गया, उसके बाद 1 बच जाएगी, तो 31 तो ये आ गया, 1 बटे 7 और आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। चलो चलते हैं, और ये मेरा टेस्ट नहीं आपका टेस्ट हो रहा है, आपको आंसर करने हैं, ठीक है। कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमने नहीं करवा रखा, बाकी सारे करवा रखे हैं, और जो हमने नहीं करवा रखे वो हमारे आने वाले चैप्टर में हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिस तरीके से मैं आपके सामने कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहा हूं ना कि मैंने करवा रखा है, तो आपको भी आंसर कॉन्फिडेंस से देना है कि सर हमने कर रखा है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट इसलिए करवा रहा हूं मैथ का, वरना आपको पता है कि मैथ के प्रैक्टिस सेट हम नहीं करवाते। क्या यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ क्या होगा। सेम क्वेश्चन मैंने लाभ और हानि में करवाया हुआ है, तो बताइए। तो यहां पर कहने का मतलब है कि 5 वस्तुओं का एसपी है, ठीक है, 8 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। इसका मतलब है 5 वस्तुएं बेचने पर उनका क्या हो गया कि 8 वस्तुओं के बराबर उसको क्या मिल गया है, उसको पैसे मिल गए। तो इसका मतलब कितने का लाभ हो गया यहां पर, 3 वस्तु का, कितने बेचने पर, 5 वस्तु बेचने पर। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे,
20 गुना 3 क्या हो गया? 60% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी आंसर 60% का लाभ। समझ में आया ना? क्या बोला गया कि 5 वस्तुओं का एसपी 8 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, मतलब 5 वस्तुएं बेचने पर उसको 8 वस्तुओं के जो क्रय मूल्य था उसके बराबर उसको रुपए मिल गए। तो इसका मतलब है क्या उसने प्रॉफिट कमा लिया कितने का? 3 का, क्योंकि 8 बेचता तभी तो बराबर होता, तो 3 का लाभ कमा लिया। कितने बेच के? उसको हम नीचे लिखते हैं जितने बेच के, तो 3/5 प्रतिशत के लिए 100 का यूज करते हैं, तो 60% आंसर आ गया। सभी का आ गया होगा, मुझे पता है ये तो। आगे देखिए, काम और समय अभी हाल ही में किया था हमने 2 दिन पहले ही, ठीक है, 2 दिन पहले ये चैप्टर किया हुआ है। सेम क्वेश्चन मैंने समझाया था। क्या है कि लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में करती है। क्वेश्चंस देखिए, लैंग्वेज अलग होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, टाइप सेम है। 1/3 भाग 4 दिन में, तो हम करते हैं लता जी का, क्या बोला? 1/3 भाग 4 दिन में, तो इसका मतलब 4, तो इसका मतलब क्या होगा? 12, क्योंकि 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 12, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे लता जी? 12 दिन में करेंगे। उसके बाद क्या है? आशा जी है। आशा जी क्या कर रही हैं? आशा जी कर रही हैं 1/6 भाग 3 दिन में, यानी कि 1/6 भाग 3 दिन में कर रही है। तो इस 1 बराबर 3, 6 बराबर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे 36, यहां से 3 और यहां से 2, इनकी क्षमता आ गई, ये इनकी काम करने की क्षमता आ गई, कैपेसिटी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया। आगे क्या बोला गया है? यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर देंगी? 5 काम करेंगी। और 36 का 75%, तो 36 का 75% काम आप निकाल लो, ये आ जाएगा। इसको 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, या तो इसको निकाल के 5 से भाग दे दो, या यहीं पे कर लो। तो कितने पे जाएगा? 15 5 75। उसके बाद ये 5 से कट रहा है, 25 चौके 100, सॉरी 4 से 25 पे कटेगा, ये 4 से 25 पे काट देते हैं, और 4 से 9 पे कट गया। 5 दिए 15, 5 पंजे 25, कितना आ गया? 27/5, 27/5, 5 पंजे 25, 2/5 दिन, 5 सही, 2/5 दिन। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना कैसे किया? ठीक है, पूरा काम पूछता तो 36 का मान निकाल देते। इसमें क्या पूछा है? 75% काम कितने दिन में समाप्त करेंगी, तो इसलिए 36 का पहले 75% निकाल लो। या तो ऐसे कर सकते हो, जिसको ये नहीं समझ में आया ना, मैं आपको बता देता हूं कि 36 का पहले 75% निकाल लो, क्या हो जाएगा? 25 75, 25 चौके 100, 4 नामे 36, 27 काम पूछा है, 27 काम, तो 27 काम निकाल लिया। इसको 5 कर रही है दोनों मिलकर, तो 5 सही, 2/5 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अलग निकाल के करना चाहो अलग निकाल के कर लो, यहां से करना चाहो यहां से कर लो, ठीक है। तो काम समय में आपने आंसर निकाल दिया होगा, मुझे विश्वास है आप सभी पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या है कि एक चश्मे को उसके विक्रय मूल्य के 11/12 भाग मूल्य पर खरीदा गया, विक्रय मूल्य के 12/11 भाग पे, यानी उसका विक्रय मूल्य 12 रुपए था, खरीदा गया कितने रुपए में? उसको 11 रुपए में, ठीक है। आगे क्या बोला गया? तो उसे विक्रय मूल्य के 10% अधिक मूल्य पर बेचा जाए। तो विक्रय मूल्य कौन सा? ये है, इसके 10% अधिक मूल्य पर बेचा जाए, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1.2, तो मतलब कितना बेचा गया? तो इसमें 1.2 जोड़ देंगे, तो 13.2 में बेचा गया है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है? तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये हमें बताना है। 11 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, इतने रुपए में बेची, तो कितने का लाभ हुआ? यहां से 11, 2.2 का, कितने पर? 11 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 का यूज करेंगे, दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 से गुना कर देंगे, दशमलव हट गया। 11 दूनी 22, 0 से 0 कैंसिल, 10 गुना 2, 20% लाभ। कितने प्रतिशत लाभ? 20% लाभ। सर इतनी जल्दी मत करवाओ सर, धीरे धीरे समझाओ, ठीक है। आ रहा है ना कमेंट? आ रहे हैं कमेंट, आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो भाई क्लास देखा करो, ये कोई क्लास थोड़ी ना हो रही है, ये आपके टेस्ट हो रहा है। अगर टेस्ट को मैं भी बिल्कुल इजी करूंगा ना, बिल्कुल समय लगा के करूंगा, तो फिर आपको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा ना, ठीक है। स्पीड आपको भी बनानी है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। जब तक स्पीड नहीं बढ़ाओगे फिर पढ़ने का क्या फायदा? वैसे तो फिर बुक्स में भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, करवा देंगे फिर रह जाएगा, फिर क्या फायदा, ठीक है। चैंपियन ऐसे ही नहीं बनते, ठीक है। चैंपियन बनने के लिए मेहनत करनी होती है, स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी है ना, उनसे सीखो, उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई है ना, तब जाके वो जीते हैं,
ठीक है, तब जाके उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। तो बात समझ रहे हो, स्पीड को तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गया? ये आपने क्वेश्चंस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और हानि अच्छे से पढ़ो, करवा रखी है, अच्छे से पढ़ो। और सबसे ज्यादा प्यार दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे आप सभी ने सबसे ज्यादा प्यार दिया हमारी लाभ और हानि की मैथ की क्लास को, चेक कर लेना आप, ठीक है। पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूं, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और आप सभी ने जो प्यार दिया है ना, वो बयान नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कुछ ना कुछ आपके लिए करते रहते हैं, तो ये इसलिए है। आगे देखिए क्या है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। इजी कुछ नहीं होता, इजी कुछ नहीं होता। क्लासेज होती है ना, वो क्लासेज रहती हैं, लेकिन जो एक बात बताता हूं, यहीं पे थोड़ा सा समय वेस्ट होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बात बता रहा हूं। क्लासेस सभी स्टूडेंट देखते हैं, आपको पता है सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन सभी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, सभी क्वेश्चंस पेपर में सोल्व क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो क्लासेज में क्वेश्चंस करवाते हैं ना टीचर, वो सेम पेपर में नहीं आते, थोड़ा सा उनको बदल के दिया जाता है, और जो यूज कर जाता है अपने इसको, ठीक है, जो जंग लगी हुई है ना, इसको हटा के यूज कर जाता है, वो निकाल ले जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। इसलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज का पेपर है, रियल पेपर है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये समझ लो, आज का जो टेस्ट है ना, वो आपका रियल पेपर है। इससे खतरनाक कुछ नहीं बनने वाला आपका, इससे इजी पेपर देखने को मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है कि ए और बी चालों का अनुपात है 3:4। ए और बी की चालों का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो किसका अनुपात है? चाल का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या होता है? इसका विपरीत होता है, तो क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बोला गया कि ए है वो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है, तो जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा समय लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर 20 से 15 मिनट अधिक लेता है, तो ये समय ज्यादा ले रहा है। कितना? 1 अनुपात बराबर 15 मिनट है, तो 4 बराबर 60 मिनट ले रहा है, 3 बराबर 45 मिनट ले रहा है। तो अगर हमसे ये पूछा जाता कि ए कितना समय ले रहा है, तो 60 मिनट हो जाता। ये पूछा जाता बी कितना समय ले रहा है, तो 45 मिनट हो जाता, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, बी उसी स्थान पर पहुंचने पर कितने घंटे में पहुंचा। मिनट का पूछा होता तो 45 मिनट आंसर हो जाता, लेकिन इसमें घंटे में पूछ लिया है, तो 45 मिनट का घंटा बना देंगे, तो क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। 15 × 3 = 45, 15 चौके 60, 3/4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। कितने घंटे का समय लेंगे? 3/4 घंटे का। 45 मिनट देख के घबरा नहीं जाना, सर हमारा 45 मिनट आ गया, अब क्या करेंगे? तो मिनट आ गया तो घंटे बना लो, क्योंकि जो घंटे में दिया हुआ है ना, ठीक है, ऑप्शन घंटे में, तो घंटे में बना देंगे। और इसमें बोला भी गया है घंटे में, कितने घंटे में पहुंचता है, ठीक है। मिनट में दिया होता तो यहां पर क्या हो जाता? 45 मिनट। और कभी कभी मान लो आपका घंटा आ जाए और मिनट बनानी हो, तब क्या करेंगे? तब क्या करते हैं कि 60 मिनट होती है घंटे में, उसका 3/4 है, तो इसको काटेंगे 15 पे, 15 × 3 क्या हो जाएगी? 45 मिनट। तो मिनट से घंटा बना लो, घंटे से मिनट बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे देखिए मिश्रण वाला, जिसने भी देखा वो निकालेगा। आज क्या है कि दूध और पानी के कुल 80 लीटर मिश्रण में 25% दूध है। क्या है? दूध और पानी का मिश्रण है और इसमें 25% दूध है। तो 80 का 25% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 25% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो दूध 20 हो गया, कुल 80 लीटर है, तो 60 लीटर पानी हो गया। ये तो जो दूध दिया है ना, वो बड़ा खतरनाक है भाई। दूध तो बिल्कुल ही नहीं डाल रहा, ठीक है, बिल्कुल ही दूध नहीं है। 20 लीटर है और 60 लीटर पानी है, बड़ा खतरनाक दूध है। इस दूधिये से दूध मत लेना आप, ठीक है। आगे देखिए क्या है, कितना लीटर पानी डाला जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 16% हो जाए। मतलब अभी और पानी और डाल रहा है, बड़ा ही खतरनाक, डेंजर बोल सकते हैं इसको। अब क्या करना है? 16% करना है कि 16% हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो 20 लीटर दूध है वो 16% हो जाए। तो 16% का मान कितना आ गया आपका? 16% का मान है 20। हमें किसका मान निकालना है? एक का निकालेंगे 20/16। हमें मान किसका निकालना है? पानी कितना चाहिए? जब 16 लीटर क्या हो गया? दूध हो गया, तो पानी कितना होगा आपका? 84 लीटर, ठीक है। तो इसको काटते हैं, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 21 पे, 21 पंजे 105 लीटर। इसका मतलब है इसमें टोटल पानी कितना होगा? 105 लीटर होगा, ठीक है। 60 लीटर पहले से हमारे पास बनाना 105 लीटर है,
तो कितना मिलाया जाए इसमें, 105 में से 60 घटा देंगे, 45 लीटर पानी और मिलाएगा। ठीक है, बड़ा खतरनाक है भाई, 20 लीटर पानी 20 लीटर दूध है और 105 लीटर पानी कर दिया, बड़ा ही। ठीक है, दूध का तो नाम ही है, सिर्फ धोला पानी बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, धोला पानी, अरे सफेद वाटर, व्हाइट वाटर बोल सकते हो। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का कुल योग 60 वर्ष है। तो इसमें बोला गया कि पिताजी हैं प्लस में पुत्र जी हैं और उनकी आयु कितना है, योग कितना है, 60 वर्ष के हैं दोनों को मिलाकर। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले, या पूर्व बोल दिया जाए, एक ही बात है। कितनी थी, 5 गुनी, यानी 5 पिता की थी और 1 पुत्र की थी। लेकिन ये कब थी, 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले इनकी भी कम रही होगी 6 वर्ष पिता की और 6 वर्ष पुत्र की, तो कुल 12 वर्ष कम रही होगी। अभी जिसकी 60 वर्ष है दोनों की, तो 12 वर्ष कम रही होगी, मतलब 48 वर्ष होगी। समझ आया, 6 अनुपात बराबर 48, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया, 8। तो पिता की क्या आ गई, यहाँ पे 8 से करेंगे तो 40 और पुत्र की क्या आ गई, 8 आ गई। लेकिन ये कब आई है, 6 वर्ष पहले की है। अगर हमसे पूछे वर्तमान की, तो इसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाएगी वर्तमान की, 46 और 14, ये क्या हो जाएगी, वर्तमान की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, तो 6 वर्ष बाद पूछा, ये वर्तमान के 6 वर्ष बाद है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की में 6 और जुड़ जाएंगे तो 20 वर्ष का हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा कितने वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। पिताजी की पूछता तो 52 वर्ष के हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। कुछ स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, 14 आंसर कर देंगे, लेकिन भाई जो 14 है ना वो वर्तमान की है। ठीक है, 14 है वो वर्तमान की है, 6 वर्ष बाद की हमसे पूछी है। ठीक है, इसको मत भूल जाना साथी, इसको मत भूल जाना, किसी को भूल जाओगे ना फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, भूलना नहीं है। ये वाला भी खतरनाक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस किए हमने इस टाइप के थोड़े बहुत, लेकिन ये थोड़ा पेपर का लेवल है ना यार, पेपर का लेवल अलग ही होता है। ठीक है, तो इसको बताओ क्या है कि यदि इसका मतलब है पहली संख्या को 6 से गुणा करके दूसरी संख्या को घटाना, तो इसका मतलब क्या होगा, चलो लिखते हैं कि 4 स्टार 2, ठीक है, और स्टार 3। चलो इसको सोल्व करते हैं। क्या बोला, पहली संख्या को 6 से गुणा कर देना, दूसरी संख्या को घटा देना। तो पहले ब्रैकेट के अंदर से सोल्व होता है, तो पहली संख्या 4 है तो 4 को 6 से गुणा कर देंगे और 2 घटा देंगे, तो 6 चौके 24, 24 में से 2 गया कितना, 22। तो मतलब इसको सोल्व करने पर कितना आ गया आपका, 22 आ गया। 22 आ गया। अब क्या है आपका, स्टार और 3 है। अब क्या बोला कि पहली संख्या को 6 से गुणा करो, तो 22 को 6 से गुणा कर देंगे, माइनस का 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 132 माइनस 3 129। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन था ना थोड़ा सा, जैसे बोला गया वैसे हमने किया, कुछ नहीं किया, कुछ और किया ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, जैसे बोला वैसे कर दो कि पहली संख्या को 6 से गुणा कर दो, दूसरी संख्या घटा दो। तो पहली संख्या 4 थी, इसको 6 से गुणा किया 24 और दूसरी संख्या घटा दी तो 22 आ गया हमारा। फिर इसके बाद 22 और स्टार है और गुना में आपका यहाँ पर 3 है, तो क्या है कि 22 को 6 से गुणा किया और दूसरी संख्या घटा दी, क्योंकि पहली संख्या ये बन गई अब, तो पहली संख्या को 6 से गुणा किया, दूसरी संख्या घटा दी, तो कितना आ गया, 129, इसका आंसर आ गया 129। ठीक है, मजा आ रहा है ना, रियली में बताना मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस को देख के। अब ये पिता और पुत्र वाला है, ये आप खुद करोगे, क्योंकि एज वाला मैं आपको करवा चुका हूं। एज वाले कभी एक पूछ लिया जाता है, कभी 2। क्यों, क्योंकि ये मैथ्स का भी टॉपिक्स है और आपके ये रीजनिंग का भी है। ठीक है, तो ये दोनों में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके मुझे बताओगे। क्लास में करवा चुका हूं और आप सभी ने इसको बहुत ज्यादा प्यार दिया, लाखों स्टूडेंट ने इसको देख लिया है। ठीक है, 1 लाख प्लस स्टूडेंट ने इसको देख लिया है। ठीक है, तो आपने जरूर देखा होगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं, आंसर निकाल लो तब तक। ठीक है, इसका आंसर निकाल लो आप। एज वाले में कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे करना है। मैं पढ़ देता हूं एक बार। पिता की आयु मां से 5 वर्ष अधिक है तथा माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, चलो करवा देते हैं। आंसर तो निकाल लिया होगा ना आपने। चलो करवा देते हैं, बहुत आसान है।
ठीक है, बहुत आसान है, चलो करवाते हैं इसको। क्या है कि पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है तथा माता की आयु है पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए माता की आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो मतलब ये 1 है तो ये 3 है, 3:1 हो गया। आगे क्या बोला गया कि वर्तमान में पुत्री की आयु 10 वर्ष है, तो वर्तमान में पुत्री की 10 वर्ष है, 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर 30 हो जाएगी। और माता की 30 हमें पता चल गई, जो पिताजी हैं वो माताजी से कितने वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी हो जाएंगे आपके 35 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। अभी जब पुत्री 10 साल की है तो 10 साल पहले पिता की क्या थी, अभी 35 है, इसमें से 10 माइनस कर दो, 25 वर्ष के थे। ठीक है, पिताजी जवान थे 25 वर्ष के, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि पुत्री के समय उनकी आयु कितनी थी, जन्म के समय 25 वर्ष। ठीक है, मुझे पता है आप सभी ने निकाल लिया होगा, इसलिए मैंने समय भी दिया था कि आप निकाल लो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, निकालना कुछ बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, इतनी इजी क्वेश्चंस आप नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हो यार, पर लेकिन क्या होता है कॉन्फिडेंस बनता है इनसे। ठीक है, बड़े आसानी से। और ये जो चीजें मैं आपको बताता हूं ना, ये आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, एक बड़े भाई की तरह मैं आपको गाइड करता रहता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यही चीज है, इसलिए हम क्लास के साथ साथ कुछ नई चीजें भी सीखते रहते हैं जो हमारे लाइफ में काम आने वाली हो। दो संख्याएं हैं वो 11 और 13 के अनुपात में है, दोनों ही संख्याओं में 12 घटा देने पर यह संख्या 7:9 के अनुपात में हो जाती है। तो इन संख्याओं को ज्ञात करो, बिल्कुल इजी है। ठीक है, क्या है कि 11 और 13 अनुपात में है, तो 11x और 13x होगी संख्याएं। तो क्या है कि 11x में से 12 घटा दिया गया और 13x में से 12 घटा दिया गया, क्योंकि बोला गया ना, और घटाने पर इनका अनुपात कितना आ जाता है, 7:9 हो जाता है। चलो 7:9 हो गया, अब करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 99x माइनस का 108 बराबर में कितना हो जाएगा, 91x माइनस का 84। ये x इधर जाएगा तो ये माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा, 99x में से 91x गया तो कितना बच गया, 8x, और इधर से ये जाएगा आपका कितना बच जाएगा, इसमें से ये गया तो 24। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, x का मान आ गया 3, तो 11 को 3 से गुना कर दो 33, 13 को 3 से गुना कर दो 39, 33 39 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, निकल गया ना, निकल गया, स्माइल कर दिया करो निकल गया हो तो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी ये देखो क्या है कि यदि 1 रुपए में 15 बटन खरीद कर 1 रुपए में 10 बटन की दर से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए रुपए दोनों में बराबर दिए हुए हैं, तो अब हमें रुपए से कोई मतलब नहीं है। क्या बोला गया कि 15 बटन खरीदता है और उतने ही रुपए में 10 बेच देता है, 10 बटन बेच देता है, तो लाभ कितने का कमा रहा है, 5 का। कितने बेच के, 10 बेच के, गुना में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना 10 कितना हो गया, 50% का लाभ। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 50% का लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना कैसे किया, कि 15 खरीदता है 10 बेच देता है, तो 5 का लाभ हुआ, कितने बेचने पर, जितने बेचने पर होता है उसी को बटे में लिखते हैं, जैसे हमने पहले भी लिखा था, तो यही हो गया। आगे देखिए, ये वाला चैप्टर हमने कल ही करवाया था, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे, तो आज इसका प्रैक्टिस साइट में भी देख लेते हैं, फिर क्लास होगी तब तो हम अच्छे से देख ही लेंगे। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को क्या, यहां पर प्रतिशत लिखा हुआ मिलता है हमेशा, लेकिन इस बार प्रतिशत नहीं है, तो मैंने बोला था ना नई चीज सीखोगे, ये डिग्री है, और डिग्री कितनी होती है, कुल 360 डिग्री होती है, नोट कर लेना, जोड़ोगे इन सभी को जोड़ के देख लेना, 360 ही होगा। ठीक है, और प्रतिशत आएगा तब 100 होता है, प्रतिशत आएगा तब 100 यूज करेंगे, डिग्री आएगी तो 360 यूज करेंगे। तो देखिए क्या है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, 540 विद्यार्थी हैं, कुल अंक है, सॉरी कुल अंक कितने हैं, 540 है। तो क्वेश्चन पढ़िए पहला, कि विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक हैं, तो विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, गणित विषय में, गणित विषय में कितना है आपका 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री कुल कितने में है, 360 डिग्री में से अंक कितने हैं, 540। चलो करते हैं, 9 चौके 36, 4 से काटेंगे 1, 4 3 12 पंजे 135, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना, 90 डिग्री है, कुल कितने में से 360 डिग्री में कुल अंक कितने हैं, 540, कितना आ गया 135 अंक।
दूसरा देखिए क्या है, विद्यार्थी द्वारा 108 अंक प्राप्त किए गए हैं। इस बार उल्टा दे दिया गया, ये थोड़ा जबरदस्त बन गया है। 108 अंक प्राप्त किए गए हैं, तो बताओ कौन से विषय में है। तो 108 अंक का हमें डिग्री बनानी होगी इस बार, ठीक है। पहले में अंक बनाने थे और इस बार हमें डिग्री बनानी है। तो चलो बनाते हैं। कितने अंक है, 108 अंक है। कुल कितने अंक में से, क्योंकि कुल होता है वही तो बटे में लिखते हैं। पिछले में क्या ऊपर क्या था, डिग्री थी, तो बटे में कुल डिग्री लिखी। इस बार अंक है तो बटे में कुल अंक लिख दिए, और साथ में क्या लिखना है, हमें डिग्री में निकालना है, तो ये डिग्री टोटल लिख देते हैं। पिछले वाले में अंक टोटल यहां पर लिखे थे। चलो करते हैं, तो कितने पे जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद कितने पे जाएगा, ये 9 से कट रहा है ना, 9 6 की 54 और 9 चौके 36। इसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 तिये 9, 3 6 की 18, 36 दूनी 72। 72 डिग्री किसमें है, सामाजिक विज्ञान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, भी यही है। कंफ्यूजन दूर हो गया ना, मैं आपको पहले से दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, मुझे पता है कुछ को हो सकता है कंफ्यूजन। अगर आपको यहां पर नंबर लिख रहे हो ना, तो बटे में आपको नंबर लिखना है और गुना में डिग्री लिखनी है। अगर यहां पर अगर डिग्री लिख रहे हो तो बटे में कुल डिग्री लिखनी है और यहां पर कुल नंबर लिखने हैं। ठीक है, आप कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ गए होगे। आगे चलते हैं, देखें क्या है, ट्रेन वाला आ गया। ट्रेन वाला आ गया। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। 350 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलो देखिए क्या है कि स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर और सेकंड में दिया हुआ है, तो किलोमीटर को पहले मीटर बना लेते हैं। तो 36 को मीटर बनाएंगे 5/18 से, क्योंकि छोटा बनाना है। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ये होगी उसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर ट्रेन की स्पीड पूछेगा तो 10 मीटर पर सेकंड कर देंगे आंसर। ठीक है, लेकिन पूछता नहीं है ये। आगे क्या बोला गया कि 22 सेकंड में पार करती है ट्रेन एक खंबे को। तो जब ट्रेन खंबे को पार करती है, तो मैंने क्या बताया था, वो स्वयं की लंबाई को पार करेगी। कितना सेकंड का समय लेती है, 22 सेकंड का। एक सेकंड में जाती है 10 मीटर, तो 22 सेकंड में कितने मीटर जाएगी, 220 मीटर जाएगी। ठीक है, 220 मीटर। अब कोई आपसे पूछे ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी आपको, 220 मीटर। ये तो पूछ सकता है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 220 मीटर। लेकिन हमसे ये भी नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि 350 मीटर लंबी सुरंग को। तो ट्रेन की लंबाई है, और आप सभी को पता है कि ट्रेन कोई सुरंग को पार करती है, कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, कोई पुल को पार करती है। तो स्वयं की लंबाई को प्लस में जो चीज दी हुई है उसकी लंबाई को पार करती है। तो उसकी स्वयं की लंबाई 220 है और पुल की लंबाई इसमें दी हुई है, तो कितना हो जाएगा, ये 570 मीटर पार करेगी अब। ठीक है, और स्पीड कितनी है, 1 मिनट में 10 मीटर पार करती है। तो क्या होगा, सॉरी 1 सेकंड में 10 मीटर पार करती है, तो यहां पर कितने सेकंड का समय लेगी, 57 सेकंड का। ठीक है, क्योंकि 560 को 10 से भाग देंगे 57 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से रिपीट करवाता हूं, जो चीज मैंने बताई थी बस आपको वही ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यहाँ ये कहां से आया 5/18, पता है ना, क्योंकि 36 है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से करेंगे। याद करने की ट्रिक क्या बनाई थी, छोटा बनाना है तो छोटा ऊपर रखेंगे, बड़ा बनाना होता तो 18/5 करते, बड़ा ऊपर रखते। लेकिन इस बार मीटर पर सेकंड है, छोटा बनाना है तो छोटा हमने ऊपर रखा। तो ये 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब बोला गया कि 22 सेकंड में पार करती है खंबे को। खंबे को पार करते समय स्वयं की लंबाई को पार करती है, तो क्या हो गया कि 22 गुना 10 कितना हो गया, 220 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 220 मीटर। अब क्या बोला गया, 350 मीटर लंबी सुरंग को, तो सुरंग को पार करते स्वयं की लंबाई को और सुरंग की लंबाई को पार करेगी। तो दोनों की लंबाई कितनी होगी, 570 मीटर और मीटर होगी, और कितने 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर जाती है, 10 मीटर। तो 570 कितने सेकंड में जाएगी, 57 सेकंड पे। समझ में आ गया, तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, देखिए ट्रेन वाला ही है। 175 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 14 सेकंड में पार करती है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 150 मीटर लंबी ट्रेन को 2 मिनट में 10 सेकंड में आगे निकल जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। इस बार ट्रेन की गति बतानी है, स्पीड बतानी है। क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। आंसर कमेंट सेक्शन में भर जाना चाहिए।
ठीक है। तो दोस्तों ये मैथ का छोटा सा टेस्ट था, ठीक है, शानदार लगा होगा। कल मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, कुछ ऐसा चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर तो हमने कंप्लीट करवा दिया लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं किए हुए, तो कल उसको क्वेश्चंस को करने वाले हैं, किसका, प्रतिशत का, ताकि जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है ना वो आपको पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि चैप्टर का तो 3-4 घंटे की क्लास हो चुकी है और स्टार्टिंग में हुई थी तो बहुत कम स्टूडेंट को वो भी पता भी है। तो परसेंटेज की क्लास जिसने नहीं देखी है देख लेना, ताकि कल उसमें एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चंस परसेंटेज से पूछे गए हैं ना, सभी क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि आप अब उनका आंसर भी निकाल सको। तो उस क्लास को जरूर देख लेना, मैं लिंक दोबारा से टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो उस वहां से जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कर देना, कितना स्कोर हुआ, कौन से टॉपिक में आपका क्वेश्चन गलत हुआ, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली और वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। थैंक यू सो मच, सभी को बेस्ट ऑफ लक।